चलिए जी, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 10 है कॉनिक सेक्शंस। चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले नोट करें सर्कल। गुड इवनिंग। फिर नोट करें पैराबोला, फिर एलिप्स। गुड इवनिंग। फिर नोट करें हाइपरबोला। ठीक है, 4 तरीके के कॉनिक सेक्शंस हैं। सबसे पहला सर्कल, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स और फिर हाइपरबोला। अब इसमें होता क्या है कि सर्कल जो है, जैसे सर्कल आपने 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो सर्कल 2 तरीके से आपने पढ़ा था। एक पढ़ा था आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक पढ़ा था सर्कल्स वाला चैप्टर। 2 तरह से करा था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे जैसे ना सर्कल को तो हमें पता है कि सर्कल क्या होता है, एक फिगर है, वो सर्कल हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं। लेकिन उसके अलावा ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये फिगर्स हमने देखी नहीं है। ठीक है, तो अब इनके बारे में क्या पढ़ना है कि जैसे हर कोई, जैसे लाइन होती है ना, तो लाइन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि अगर उसको ग्राफ पर प्लॉट कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे सर्कल की, तो सर्कल की भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली पैराबोला की भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, एलिप्स की, हाइपरबोला की, इनकी सबकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल का ना एरिया निकालना है, ना टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, कोई थ्योरम नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। मुझे सर्कल की केवल इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो 4 टाइप के यहाँ पर कॉनिक सेक्शन है और 4 ही एक्सरसाइज है। तो जैसे पहली एक्सरसाइज सर्कल के बारे में, दूसरी पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला, ऐसे है। तो सबसे पहले लिखेंगे सर्कल। सर्कल में लिखिएगा द स्टैंडर्ड इक्वेशन of a circle, the standard equation of a circle is given as, एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h कॉमा के h कॉमा के ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। h कॉमा के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, और r हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके बाद बता, सर्कल बना लीजिए। ये सर्कल बना लीजिए। ये सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर को बोल दिया O, O के कोऑर्डिनेट्स हो गए H के, और ये हो गया सर्कल का रेडियस R। ठीक है,
अब यहाँ पर x और y क्या होगा, x और y तो वेरिएबल रहेंगे, तो x की ही टर्म्स में आएगा, y की टर्म्स में आएगा, मतलब इक्वेशन में x और y तो रहेगा, ठीक है ना। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही x और y तो उसमें आएगा ही आएगा। तो हमारे पास बस ये एक इक्वेशन ये ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि h और k क्या है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और r क्या है, रेडियस है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा सर्कल में और कुछ नहीं है। अब सीधे इसके एग्जाम्पल देखिए, जो नई वाली बुक है उसमें पेज नंबर 180 पर एग्जाम्पल नंबर वन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल find an equation of the circle with center at 0 0, with center at 0 0, and radius small r. तो आप ये देखिए, सर्कल में केवल एक ही चीज़ देखनी है, एक तो ये कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल में h कोमा के क्या होता है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और r क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जब इक्वेशन पूछ रहे हैं वो, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, हियर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 दे दिए, तो h कोमा के इज इक्वल टू 0 कामा 0, और जो रेडियस है ना r, वो r जो है वो r ही दे रखा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की जगह पर भी 0, k की जगह पर भी 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस 0 इज x, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सर्कल है, इसकी इक्वेशन ये हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center minus 3, 2 and radius 4. With center minus 3, 2 and radius 4. तो अब क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर माइनस 3, 2। तो इस बार मेरे को h और k की वैल्यू क्या दे रखी है, -3 और 2, और रेडियस r कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो h कॉमा k इज इक्वल टू -3, 2 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है, -3, तो x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसको ना एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई इस सर्कल की। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो, वैसे तो इतना छोड़ दिया हो गया काम, चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल 3 देखिए, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड द find the center and the radius of the circle x square plus y square plus 8x x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0। x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0। अब देखिएगा, मेरे को इसका सेंटर बताना है और रेडियस बताना है। सेंटर और रेडियस किस तरह से बताएंगे, हमें क्या करना होगा, हमें इसमें जो है ना, हमें इसमें एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाली टर्म्स एक साथ लेनी होगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन दे रखी है ना सर्कल की, इसमें क्या कर रखा है कि इसमें हमें एक्सपैंड करके दे रखा है। हमें इस फॉर्म में दे रखा होता तो मैं बता ही देता कि क्या एच है और क्या के है। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये 8x है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x को एक ब्रैकेट में डाल दिया, वाई स्क्वायर प्लस 10y को एक ब्रैकेट में डाल दिया, इधर -8 है, -8 को उधर ले गए, तो ये हो गया प्लस का 8। अब क्या करेंगे, अब ना इसका भी और इसका भी दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे ये x है, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर को x का स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे x का स्क्वायर। फिर ये 8x है, फिर ये 8x है। अब क्या किया जाता है, ये जो 8x है ना, मतलब जो x वाली टर्म है वो प्लस साइन के साथ में है, तो लिखेंगे प्लस। और ये जो 8 है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और x लिख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। बताइए जी, करा जा सकता है? 8x ही तो रहा, 8x ही तो रहा, और तो कुछ नहीं। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करो। अगले में क्या करो, इधर लिखो y का स्क्वायर प्लस ये जो 10 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो और इंटू y, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। ये हो गया। अब देखिएगा, अब ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरे को b स्क्वायर और चाहिए, तो लिख दो यहाँ पर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। हाँ, वो तरीका है इसको होल स्क्वायर बनाने का, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है कि जो x वाला कोफिशिएंट है ना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। कर दिया, ठीक है, करा जा सकता है किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करके, इस 2 को तो एज इट इज रहने देंगे, लेकिन 2 से डिवाइड करने पर क्या हुआ, ये 4 आ गया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर ही ऐड कर दो और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, वही काम इस ब्रैकेट में करना है। y का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 इंटू वाई, तो 5 का स्क्वायर ही ऐड कर दीजिए और 5 का स्क्वायर ही आप सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, और इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, ये बन गया जो ये 1 2 3, ये जो 3 टर्म्स हैं, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है 16, तो लिख दीजिए -16, y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई, तो ये हो गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 8। हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लग गई ना, सही है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस,
उसी से तो आइडेंटिटी बनी है भाई। मेरे पास तो वाई स्क्वायर प्लस 2 × 5 × y बस यही था, ठीक है। तो मेरे को y का स्क्वायर तो मिल रहा था, 5 का स्क्वायर और चाहिए था, तो 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 5 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये तो होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये होगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, -16 और -25। युविका बता देना अगर क्लियर ना हो कहीं पर भी। -25 और -16 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 41 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये -41 है, ये -41 उधर जाकर क्या हो जाएगा, अभी बता रहा हूं, 1 मिनट। हाँ जी, इसमें देखिएगा, यहाँ पर हमको, जैसे ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो ये बता दिया इन्होंने कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की दे रखी है। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है और इस सर्कल का रेडियस क्या है, ये बताना है। सेंटर का मतलब आपको बताना है h, k, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और रेडियस का मतलब आपको r बताना है, ये दो चीज़ें बतानी है। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये वाली तो दोनों टर्म्स एक साथ रख ली, और वाई स्क्वायर प्लस 10y ये वाली टर्म्स एक साथ रख ली, -8 को उधर ले गए तो प्लस का 8 बन गया ये उधर जाकर। अब इसका ना एक्स स्क्वायर प्लस 8x इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर करना है, या x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर करना है। तो आप ये देखेंगे कि पहली टर्म एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख दिया x का होल स्क्वायर, प्लस दूसरी टर्म 8x है तो इसको क्या करेंगे, इसको 8 जो है ना इसमें आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 × 8/2 × x ये हो गया। अभी कर दिया, पहला स्टेप ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाई स्क्वायर प्लस 10y में भी यही करेंगे, तो ये हो गया y का होल स्क्वायर प्लस 10y को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 5 हो गया। 10 के साथ हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये जो x का होल स्क्वायर है और ये हो गया 2 × 4 × x, तो a स्क्वायर, x एक तरह से क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मिल रहा है प्लस 2ab, तो b क्या हो गया, 4 हो गया। तो मुझे 4 का स्क्वायर और मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो हमने क्या करा, 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही काम मैंने इस वाले ब्रैकेट में करा। इस वाले ब्रैकेट में भी हमने क्या करा कि y का स्क्वायर है प्लस 2 × 5 × y, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b यहाँ पर 5 है, a का स्क्वायर तो मुझे मिल रहा है लेकिन b का स्क्वायर नहीं मिल रहा, तो मैंने 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 5 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तीनों टर्म्स का क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर, -16, 4 का स्क्वायर 16 विद अ माइनस साइन, तो -16। ये तीनों टर्म्स क्या हो गए, y प्लस 5 का होल स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, -16 -25 -41, ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 41। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 41। अब x प्लस 4 को ना ऐसे लिखो, x माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 को ऐसे लिखो, y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ ये अभी बताऊंगा, बस 1 मिनट रुकिए। और राइट हैंड साइड पर क्या आ गया, 8 प्लस 41 इज 49, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये मैंने माइनस माइनस ऐसे करके क्यों लिखा है, लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इससे कंपेयर करेंगे, जो जो इक्वेशन है ना सर्कल की, जो इक्वेशन है वो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो x माइनस इसी वजह से करा मैंने, ताकि h कितना हो जाए -4 के इक्वल, k कितना हो जाएगा -5 के इक्वल, और r हो जाएगा 7 के इक्वल। देयरफॉर h कॉमा k इज इक्वल टू -4 कॉमा -5 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 7। समझ गए? युविका क्लियर है? बता दीजिए। ठीक है, ना एच और के को नेगेटिव में नहीं दिखाना था। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का, और यहाँ क्या आ रहा है x प्लस समथिंग, तो मुझे x माइनस समथिंग बनाना है। तो इसलिए x प्लस 4 को क्या लिखेंगे, x माइनस -4। वो x में से क्या सब्ट्रैक्ट होता है, x में से h सब्ट्रैक्ट होता है, तो h क्या हो गया -4। ठीक है, कैसे, एक मिनट रुको। हाँ ये डायरेक्ट फार्मूला भी आर डी में दे रखा है, इस फार्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर, ये तो हमारा 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक मिनट वेट करिएगा बस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर आगे कराता हूँ। चलिए जी, अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x + y = 2। एग्जाम्पल 4,
एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स which passes through the points 2, -2 and 3, 4. -2 and 3, 4, and whose center lies on the line x plus y is equal to 2. x plus y is equal to 2. देखिएगा कैसे करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4. तो मुझे ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दो पॉइंट से पास होता हो. तो कैसे बताएंगे? ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया O, सर्कल के सेंटर को हमने क्या बोल दिया, वही h, के. और ये सर्कल ना दो पॉइंट से होकर गुजरता है. तो एक पॉइंट हमने बोल दिया यहाँ पर है, इस पॉइंट को बोल दो P, ये है 2, -2, ठीक है. और एक पॉइंट यहाँ पर है Q, इसको बोल दो 3, 4. ऐसे हो गया. अब इसको ज्वाइन करिए और इसको ज्वाइन करिए, तो ये OP भी R के इक्वल है, रेडियस R के इक्वल, और OQ भी रेडियस R के इक्वल है. तो दोनों रेडियस R हैं इसके, ठीक है. अब क्या करना है, वो बोल रहे हैं एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x plus y इज इक्वल टू 2. तो यहाँ लिखेंगे सिंस सेंटर h, k of the circle lies on the line, since center h, k of the circle lies on the line x plus y is equal to 2, therefore x की जगह h डालिए, y की जगह k डालिए, h plus k is equal to 2. बोलिए यहाँ तक समझ गए? ठीक है, h plus k is equal to 2. अब इसमें क्या होगा, आप k निकाल पाएंगे h की टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, k is equal to 2 minus h, k is equal to 2 minus h, ठीक है. या उल्टा भी कर सकते हो, h is equal to 2 minus k भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक. तो आप इसको, बल्कि इसी को बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. ये भी इक्वेशन नंबर 1 ही है भाई, k की वैल्यू h की टर्म्स में आ गई. अब क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि सिंस, बल्कि ऐसा लिखेंगे OP इज इक्वल टू R, OP इज इक्वल टू R, OP इज इक्वल टू R. अब OP कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला. अगर दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है. तो ये OP ऐसे ही निकलेगा, ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया. ये कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस k का होल स्क्वायर. इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है. इज इक्वल टू, सॉरी R स्क्वायर नहीं, इज इक्वल टू R. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये कर लेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट दिखाई दे रहे हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. युविका कहीं पर भी समझ में ना आए तो बता देना. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो अब आप ये देखिएगा कि ये स्क्वायर रूट दे रखा है, जब इसको
अब देखिएगा कि जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये -2 माइनस के है ना, तो आप ऐसा देखिएगा कि जब भी हमारे पास या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है -a माइनस बी का होल स्क्वायर? नहीं होती है ऐसी आइडेंटिटी। तो अगर दोनों टर्म माइनस के हैं तो भी वो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही बिहेव करता है। मैं एक स्टेप में इसको कर भी देता हूँ। -2 और माइनस के में मैंने -1 कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस के का होल स्क्वायर ही तो बन जाएगा। मैंने होल स्क्वायर के अंदर ही -2 है और माइनस के, -1 कॉमन ले लिया तो -2 का क्या बन जाएगा, +2, माइनस के का क्या बन जाएगा, प्लस के। ठीक है, और होल स्क्वायर है ही इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो इधर का स्क्वायर रूट हट गया और इधर आर था तो आर का स्क्वायर हो गया। अब एक्सपेंड करिए, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बल्कि एक काम करें, ये जो 2 माइनस एच है ना, ये 2 माइनस एच के ही तो है, तो यहाँ लिखिएगा के का स्क्वायर, के का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैंने 2 माइनस एच की जगह के रख दिया, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया के स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 प्लस के का होल स्क्वायर क्या हो गया, 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 प्लस 2 2 ज़ा 4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए 2k स्क्वायर प्लस 4k ये पूरा का पूरा आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, अब इसी तरह से जैसे ये ओ पी आर के इक्वल है, ऐसे ही बेटा ये ओ क्यू भी तो आर के इक्वल है, ओ क्यू भी तो आर के इक्वल है, तो मैं ओ क्यू भी निकालता हूँ अभी फिर से। अब ओ क्यू निकालता हूँ, तो ओ क्यू देखिएगा कैसे निकलेगा। ओ क्यू में भी लगाएंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ क्यू इज इक्वल टू आर, तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ओ क्यू कैसे निकलेगा, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, फिर वही करिएगा यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे फिर देखिएगा फिर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। और क्या करें, जैसे यहाँ पर मैंने सब कुछ के टर्म्स में कन्वर्ट करा, यहाँ भी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब आप जो है एच को के टर्म्स में लिख लो, जैसे यहाँ पर 2 माइनस एच को मैंने के लिख लिया था। ठीक है, तो एच को क्या लिख सकते हैं, एच को लिख सकते हैं 2 माइनस के, तो यहाँ एच की जगह लिख देना 2 माइनस के, 3 माइनस एच की जगह लिखो 2 माइनस के और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया है तो स्क्वायर रूट हट गया इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 माइनस 2 इज 1, 1 प्लस के का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू के प्लस 4 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो गया, 2k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू के यानी कि 2k
-2 इंटू 4 इंटू के यानी कि -8k, और नंबर ये 1 का स्क्वायर है तो +1, 4 का स्क्वायर है तो +16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या बन गया 2k स्क्वायर, 2k माइनस 8k इज -6k, और 1 + 16 इज प्लस का 17 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ तक जब हमने करा ना तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो भी आर स्क्वायर के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3 जो है ये भी आर स्क्वायर के इक्वल, तो दोनों ही जो इक्वेशन है वो आर स्क्वायर के इक्वल हो गई। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, 2k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। ठीक है ये आर स्क्वायर के इक्वल, उधर 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 17, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, दोनों तरफ 2k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो -6k है इसको इधर ले आओ, तो 4k प्लस 6k और प्लस 4 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 4, तो 4k प्लस 6k इज 10k इज इक्वल टू 13, तो k इज इक्वल टू 1.3, भाई 13/10 क्या हो जाएगा 1.3, तो k की वैल्यू तो आ गई 1.3। अब इसी तरीके से मेरे को h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - k, since h इज इक्वल टू 2 - k, तो 2 - 1.3 कितना हो जाएगा 0.7, h की वैल्यू 0.7, k की वैल्यू 1.3। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को निकालना है रेडियस। ठीक, वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में मुझे r की ज़रूरत नहीं होती, उसमें मुझे आर स्क्वायर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं, आप या तो इक्वेशन नंबर 2 ले लो या इक्वेशन नंबर 3 ले लो, आपका जो मन करे। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 2k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, 2k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2 इंटू के कितना आया था 1.3, तो 1.3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1.3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 1.3 का स्क्वायर मुझे मालूम है 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 1.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.69, तो 2 इंटू 1.69 प्लस 4 प्लस 13 4 सा 52 यानी कि 5.2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी आ गया, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, फिर से 1 कैरी आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो 3.38 प्लस 4 प्लस 5.2 को 5.20 बोल दो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 इज़ 8, 3 प्लस 2 इज़ 5 और 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12, 12.58। Therefore, equation of the required circle will be x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए अगर रेडियस निकालने के लिए बोलते हैं ना यहाँ पर, तो फिर मैं आर स्क्वायर ना निकालता, फिर आर निकालता। वो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेकर। हमें तो इक्वेशन चाहिए ना सर्कल की,
तो सर्कल की इक्वेशन में तो आर स्क्वायर ही चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12.58, तो सीधा रखेंगे वैल्यू x माइनस एच, एच कितना 0.7, तो x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.58। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई इसकी सर्कल की, जो सर्कल हमको चाहिए था उसकी इक्वेशन हो गई। बताइए जी, सभी को क्लियर है? युविका बता दो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जब हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं तो एक्सरसाइज 10.1 में देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1.5, इसमें आके देखें 15 क्वेश्चन दे रखे हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें वो बोल रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है इसमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो सर्कल की जब इक्वेशन निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ बस आपको, हालांकि वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखेंगे इसका 10.1 का क्वेश्चन 5, 1 2 3 4 आप ही करेंगे, मैं 5 करवा रहा हूँ। तो सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर दे रखा है -a, -b। तो सेंटर क्या होता है h, k, तो ये कितना दे रखा है -a, -b। ठीक है, और जो रेडियस है r वो कितना दे रखा है √a² - b²। √a² - b² ये दे रखा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच कितना है -a, x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस के कितना -b, तो y माइनस b का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा √a² - b² का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट से ये कैंसिल आउट, तो ये a² - b² हो जाएगा। आसान है, बोलो भाई, समझ गए? अच्छा, इसी तरीके से इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9, यानी कि 6 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या करना है, इसमें ये बोल रहे हैं कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो ये जो सर्कल दे रखे हैं इनका आपको रेडियस बताना है और सेंटर बताना है। रेडियस और सेंटर कैसे बताएंगे? जैसे 8 वाला है, 8 वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, 8th बताता हूँ, 9th बताता हूँ। ठीक है, 6 और 7 आप खुद करना, 8 और 9 से ही हेल्प मिल जाएगी। हालांकि ऐसा हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, लेकिन एक अंतर है इसमें, इसलिए बता रहा हूँ। गुड इवनिंग। अब देखते हैं अगला, ये क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ मैं, इसमें 6 और 7 आप करेंगे। क्वेश्चन 8 है x² + y², x² + y² -8x + 10y - 12 इज इक्वल टू 0। -8x + 12y + 10y, सॉरी 10y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है। हमने क्या देखा था, जो x वाली टर्म है उनको ब्रैकेट में ले लेंगे, y वाली टर्म को अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इधर क्या करेंगे, x² -8x एक ब्रैकेट में, y² + 10y एक ब्रैकेट में, और -12 को उधर ले गए तो +12 हो गया। इसको लिखेंगे x²। अब ये जो x वाली टर्म है ना, ये माइनस में है, तो माइनस ही लिखेंगे यहाँ पर माइनस, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई
और 2 से डिवाइड, ये x हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद प्लस y का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कर रहा हूँ, होल स्क्वायर बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10/2 इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 12, ये हो गया। ठीक, इसके बाद देखिएगा x का स्क्वायर, ये हो गया 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि a का स्क्वायर मिल रहा है -2ab, तो b है 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 का स्क्वायर ऐड करा, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ब्रैकेट बंद। सेम काम यहाँ पर करना है, 2 5 ज़ा 10, तो प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई। तो अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b 5 है, तो 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 12, ये हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 3 टर्म है, ये क्या बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस यहाँ क्या हो गया, ये तीनों टर्म y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 12, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5, y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 25 क्या होगा, माइनस 41। इसको लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 को लिखेंगे y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे क्यों। और ये 41 उधर आ जाएगा, तो 41 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 53। तो ये हो गया अंडर रूट 53 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करना है अगला, अब हम ये कहेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो h की वैल्यू 4 और k की वैल्यू -5। गुड इवनिंग। h कॉमा k इज इक्वल टू 4 कॉमा -5, मतलब माइनस के अलावा जो लिखा है ना वो h है, -4 मत लिख देना सीधा। ये क्या हो गया, 4 कॉमा -5, और जो रेडियस है r वो क्या हो गया, अंडर रूट 53, अंडर रूट 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर नहीं पाएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक करना है। इन क्वेश्चंस में आपको बस बीच में क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक करना है, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक। एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 11। बीच में 9th वाला मुझे मालूम है होगा नहीं आपसे, वो कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। ठीक है, बस इतना करिएगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।